गुड आफ्टरनून। आज हम आप लोग को एलसीएम पढ़ाएंगे, एचसीएफ पढ़ाएंगे। क्या पढ़ना है? एलसीएम। ठीक है, केयरफुली वॉच करिएगा। एचसीएफ, एलसीएम। देखिए एचसीएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन जो एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले एलसीएम। क्या पढ़ेंगे? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए एलसीएम समझने के लिए पहले आप देखिए, इसमें कह रहा है कि हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लासा बोलते हैं। इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। अभाज्य गुणनखंड। और दूसरी विधि होती है भाग विधि। क्या होता है? भाग विधि होती है। भाग विधि को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर है, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। दो मेथड से आप लोग इसको आज एलसीएम पढ़ोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पास जैसे हम लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी वैल्यू जो दिए गए संख्या से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। यहाँ पर देखिए 2, 4, जैसे ये दो संख्या है, इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। फैक्टर मेथड से यहाँ पर देखिए 2 का फैक्टर तो दो ही होगा। 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 होगा। ठीक है, यहाँ पास जो इसकी जो ये मेथड है गुणनखंड जो मेथड है, इसकी जो पावर आएगी 1 आएगी, इसकी जो पावर आएगी 2 की पावर 2 आएगी। इसमें जो सबसे बड़ी पावर है ये, तो इसका एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। तो ये जो लीस्ट कॉमन वैल्यू है ये 4 है, ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएगी, 4 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, डिविजिबल का मतलब होता है उसको हम अगर 4 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, और 4 से अगर काटेंगे तो भी कट जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आती है? 4 वैल्यू आती है। यहाँ पास देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन है इस मेथड से 2, 4, 8, इसका एलसीएम जो क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? यहाँ पास देखिए पहले 2 का अभाज्य गुणनखंड मेथड से पहला मेथड ये वाली बताएंगे। इसका 2 करेंगे, 2 एक कम 2, तो इसका जो आएगा 2 का फैक्टर 2 आ गया। क्या आ गया? 2। अब 4 का निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा, यानी अब इसका जो आया 4 का, यानी 2 इंटू 2 आया। अब 8 का निकालेंगे, 2 4 जा 2, 2 जा 2 1 जा 2। अब इसका जो 8 का जो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 आया। तो यहाँ पास इसको देखते हैं, पहले घात के रूप बनाते हैं। ये कितने हैं? एक बार है तो 2 की पावर 1 लिख दिया। ये 2 कितना है? 2 बार 2 की पावर 2 लिख दिया। तो 3 बार इसको 2 की पावर 3। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम लेते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी घात यानी सबसे बड़ी पावर होती है वही इसका एलसीएम होता है। ठीक है, यानी जो इसका एलसीएम आएगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 को हम कैसे लिखते हैं? देखिए 2 की पावर 3 को हम 2 को 3 बार गुणा करेंगे। 2 को 3 बार। अब कुछ बच्चे जानते क्या करते हैं? 2 को 3 से गुणा कर देते हैं, जो कि ये गलत है। ये क्या है? ये करेंगे 6 आएगा, ये करेंगे 2 दूना 4, 4 दूनी, तो 8 हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा? 8 आंसर आएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या बनेगा? 8 बनेगा। क्या बनेगा? तो ये बच्चों आपको प्राइम यानी अभाज्य गुणनखंड मेथड से ये आपको समझ में आ गया कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। उससे पहले हम एक चीज़ और बताएंगे। देखिए इधर आप कर दें इसको पहले।
ये जो आप काटते हो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है जो अभाज्य संख्या हमारी होती है, जो अभाज्य संख्या होती है उससे ही हमको यहाँ डिवीज़न करना है और बढ़ते क्रम में करना है। बढ़ते क्रम में क्या है? बढ़ते क्रम में, ये नहीं अभाज्य संख्या पहले जान लीजिए क्या होता है। 2 होते हैं, ठीक है, और क्या होता है 3 होता है, और क्या होता है 5 होता है, 7 होता है, और 11 होता है, और 13 होता है, 17 होता है, डॉट बहुत होते हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं और मैं ऐसे डेफिनीशन बता दे रहा हूँ, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यहाँ पास देखिएगा ये सारी अभाज्य संख्याएँ। जब हम अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ 2 से काट दिया, फिर यहाँ अभी 2 ही से कट रहा है, जैसे मान लिया और संख्या ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या लेते हैं 24 ले लिए। क्या ले लिए? 24। इसका अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो पहले हम सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होती 2 उससे ही काटते हैं। अगर नहीं कटेगा तो 3 का यूज़ करेंगे, फिर नहीं कटेगा तो 5 का यूज़ करेंगे, फिर उससे नहीं कटेगा 7। इसी तरह ऐसे नहीं, मतलब बढ़ते क्रम में उसको काटेंगे। ये नहीं पहले हमने यहाँ 5 से काट दिया, फिर जाके 2 से काट दिया, फिर जाके 11 से काट दिया, ऐसे नहीं करना है। सिस्टमेटिक ढंग से उसको करना है। जैसे यहाँ पहले 2 से काटेंगे तो ये 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे क्या आएगा 3 आएगा, फिर यहाँ 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। समझे? तो ये हमारा जो ये इसका अभाज्य फैक्टर जो इसका निकलेगा 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आएगा। समझे? तो इसको पहले नोट डाउन करिए। तो यहाँ पास अभी आपने समझा, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ 12, 24 और ये 30 का एलसीएम विद द हेल्प ऑफ अभाज्य गुणनखंड मेथड से। देखिए इसका पहले हम 12 का फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा 2 से 6 कटेगा, फिर 2 से कटेगा। देखिए यहाँ पर 3 से भी कट सकता था, तो पहले हमने 2 ही से काटा, जो अभाज्य संख्या में 2 शुरू हो रही 2 ही से काटे, फिर यहाँ 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो अब इसी तरह हम निकालेंगे 24 का 12 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा, फिर आएगा 3 आएगा, फिर क्या आएगा 3 से कट जाएगा। अब यहाँ 30 का हम डिवीजन निकालेंगे, काटेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से आएगा 15 आएगा, फिर 3 से 5 कटेगा, फिर 5 से 1 कटे, यानी ये हमारे क्या निकले अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर इसी तरह लिखेंगे 12 क्या निकलेगा 2 इंटू 3 निकलेगा, और यहाँ 24 का निकलेगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पास 2 की पावर कितनी, इसमें 2 है, बाकी 3 की पावर 1 है। 2 की पावर यहाँ कितनी है 1 2 3, यानी 3 है, और 3 की पावर 1। यहाँ पास 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो ये ध्यान रखेंगे 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 3, तो यहाँ लिख दिया 2 की पावर 3। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, कोई भी है, सब सेम है, हाँ कोई भी ले सकते हैं इसमें, 3 की पावर 1, 5 भी कोई ले सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 एंड 3 एंड 5, 2 दूनी 4 3 12, ये सॉरी ये आएगा, हाँ 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, यानी जो इसका एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूना 4 दूना 8 तो 24, 24 पंचे 120, ठीक है। ये आपका एलसीएम निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा 120 निकलेगा। आप भाग विधि से भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पास देखिए प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ये एलसीएम बताया गया एलसीएम है, इसको करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रब कर दें। डिवीजन मेथड भी दिखाएंगे, इस मेथड से निकालेंगे। यहाँ 12 24, अभी यही क्वेश्चन मैंने कराया था अभाज्य गुणन से। अब इसको भाग विधि से करेंगे। कैसे करते हैं भाग विधि से, तो यहाँ पास हमने बताया था जो भी टेबल से उसको काटना है, यहाँ पास 2 से काटेंगे तो पहले 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, ये और ये 2 12 24, 2 15 30, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये नहीं कटेगा। जो नहीं कटता उसको एज इट इज़ उस तरह उतार देते हैं। यहाँ पास 1 आएगा, ये 2 बार, ये फिर 2 से कट जाएगा, देखिएगा
ये 2 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। हमको सबसे छोटी संख्या से तब तक काटना है जब तक इसमें एक भी ऐसा अंक ना हो वो न 2 से ना कटे। यहाँ ये कट रहा है इसलिए 2 से काट दिया, ये नहीं कटेगा। फिर यहाँ 3 से शुरू करेंगे, फिर यहाँ 5 से शुरू करेंगे। तो इसका जो हमारा एलसीएम आएगा, इसको लिखने का तरीका एलसीएम ऑफ 12 एंड 24 एंड 30, ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आएगा 2 दूना 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120। देखिए इस मेथड से भी आपका क्या आया है, 120 आया। ठीक है, इसे नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर इसी मेथड से दूसरा है। अब यहाँ निकालेंगे 20 है, 30 है और 60 है। भाग विधि द्वारा इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, इसको 2 से डिविजिबल करेंगे 10 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा। ये भाग देने का मतलब ऐसे आप लोग भाग दीजिएगा, ठीक है। जब भाग देंगे ये 30 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 होता है ना, 10 हो जाएगा, ये 5 आएगा। और ये नहीं कटेगा तो एज इट इज उतार देंगे, ये 15 आएगा। फिर आएगा, अब 2 से कोई नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े से कटेंगे, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। अब आएगा 5 के पहाड़े से कटेंगे। देखिएगा यहाँ ध्यान से। अब इसको जो एलसीएम आएगा, एलसीएम है 20, 30, 60, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, ये एलसीएम आएगा। देखिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।